अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ुमानी अल्फाज, ज़ुमानी अल्फाज किसे कहते हैं? आज इस एक मुख्तसर वीडियो में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे अल्फाज जो तलफ़ुज़ और लिखने के लिहाज से एक जैसे हों लेकिन इनके मानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, ज़ुमानी अल्फाज कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज जो तलफ़ुज़ कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन, अदायगी को कहते हैं। कोई लफ्ज़ ज़बान के ज़रिए से अदा करना, इसको हम तलफ़ुज़ कहते हैं। यानी ज़बान से पढ़ना एक लफ्ज़, ये तलफ़ुज़ है। तो ऐसे अल्फाज जो तलफ़ुज़ और लिखने के लिहाज से एक जैसे हों लेकिन इनके मानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। यानी लिखाई जब हम उस लफ्ज़ को लिखते हैं या उस लफ्ज़ को हम अपनी ज़बान से बोलते हैं वो तो एक जैसे हैं, लेकिन जब इसके मानी हम देखें तो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसे अल्फाज को फिर हम ज़ुमानी अल्फाज कहते हैं। अब हम मिसाल के ज़रिए इसको समझते हैं। शाम, शाम एक लफ्ज़ है। शाम के दो मानी हैं। एक मग़रिब का वक्त यानी जिस वक्त सूरज ग़ुरूब होता है, और दूसरा एक मुल्क का नाम है शाम। तो देखिए लफ्ज़ बिल्कुल एक है, तलफ़ुज़ भी, यानी जब हम इसको अदा करते हैं, देखिए मैं अदा करता हूँ शाम, तो शाम ये एक लफ्ज़ है, तलफ़ुज़ और लिखाई में बिल्कुल एक जैसा है लेकिन इसके मानी मुख्तलिफ है। इसी तरह सोना लफ्ज़ देखिए, सोना, एक सोना जिसको अंग्रेज़ी में स्लीपिंग कहते हैं, रात के वक्त सोना, नींद जिसको कहते हैं। दूसरे मानी इसके एक कीमती पत्थर हैं जो जवाहरात होते हैं। इसी तरह लफ्ज़ दाम देके, दाम, इसके एक मानी है कीमत, यानी इसका दाम क्या है इस चीज़ का। दूसरे इसके मानी है जाल, शिकारी के पास जो जाल होता है उसको भी हम दाम कहते हैं। तो देखिए ये लफ्ज़ बिल्कुल एक है, तलफ़ुज़ में भी एक जैसा है जबकि लिखता भी एक जैसा है होता है, लेकिन इसके मानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे अल्फाज को फिर हम ज़ुमानी अल्फाज कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।